सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। दोस्तों, आई का एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एलडीसी के बारे में बताऊंगा कि एलडीसी की जो टाइपिंग का पेपर है स्पेशली उसके बारे में कैसे तैयारी की जाए। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि टाइपिंग के रूल्स क्या क्या होंगे एलडीसी के अंदर और उसकी तैयारी कैसे की जाएगी और कैसे हमें 25 में से 25 नंबर लाने पड़ेंगे। देखो, हर एग्ज़ाम जो है इसका 4 पार्ट में है तो सबके 25-25 नंबर है, टोटल 100 अंक है और ये 100 अंक आपके फाइनल मेरिट के अंदर जुड़ेंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग पिछड़ चुके हैं अगर रिटन एग्जाम के अंदर तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका होता है कि वो टाइपिंग के अंदर वापस अपने नंबर कवर कर सके। तो इस वीडियो को पूरा देखिए कंप्लीट, और जिनको इस बारे में कंप्लीट पता है कि किस प्रकार से होगा वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं सबको साथ में लेकर चलता हूँ इसलिए कंप्लीट बताऊँगा आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कि क्या आपको वहाँ पर एग्जाम में देखने को मिलेगा, कैसे इसकी तैयारी की जाए। और इससे रिलेटेड एक वीडियो और है जो इसके जस्ट बाद में अपलोड करूँगा, वो होगा न्यूमेरिक टाइपिंग कैसे की जाए उसके ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि ये है 2013 में जो आरपीएससी ने 2013 जो क्लर्क ग्रेड था उसके लिए जो पेपर लिया था उसका एक नोटिफिकेशन है, टाइपिंग नोटिफिकेशन। तो आरएसएम एसएससी बोर्ड भी जब अभी आपको नोटिफिकेशन देगा तो इस प्रकार से नोटिफिकेशन देगा टाइपिंग का। और चूँकि दोनों ही देखो गवर्नमेंट का है और आरपीएससी के बाद में भी ये आरएसएम एसएससी बोर्ड नया बना है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चेंज होगा, ये वैसा वैसा रहेगा जैसे 2013 वाले एग्ज़ाम के अंदर हुआ था। तो जो आपने नोटिफिकेशन आप ये मान के चलो कि इसी को आपको फॉलो करना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। जो छोटा सा चेंज है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले लेके चलते हैं टाइपिंग रूल्स। तो टाइपिंग रूल्स के अंदर देखो, हिंदी गति परीक्षण, अंग्रेजी गति परीक्षण, ये है स्पीड टेस्ट, एक होता है एफिशिएंसी टेस्ट। अक्सर जो लोग हैं एफिशिएंसी टेस्ट को एक्यूरेसी टेस्ट बोलते हैं। मैंने ये एक ना 3-4 यूट्यूब के वीडियो में देखा है कि वो बता रहे हैं कि हिंदी दक्षता परिणाम मतलब हिंदी एक्यूरेसी टेस्ट। एक्चुअल में एक्यूरेसी टेस्ट नहीं है ये, एक्यूरेसी टेस्ट अलग होता है, एफिशिएंसी टेस्ट अलग होता है। ये है दक्षता परिणाम यानी एफिशिएंसी टेस्ट। तो मैं पहले इन दोनों के बीच में बता देता हूँ फ़र्क क्या है, उसके बाद आगे चलते हैं डील में। तो सिंपल जैसे वर्ड पे आपने कुछ भी लिखा, जैसे आज कल के इस युग में हम इस मोड़ पर आ गए हैं। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल लिखा, मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद बताता हूँ आपको मैं कि स्पीड टेस्ट और उसमें दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो ये देखिए, ये मैंने कॉपी कर लिया। तो अभी मैंने कितने वर्ड लिखे हैं वो आप यहाँ पे काउंट कर, नीचे कितना आ गया 65 वर्ड लिखे हैं। तो 65 वर्ड को अगर मैं देखूंगा, अगर फॉर एग्जांपल मैंने 1 मिनट में टाइप किए हैं 65, तो मेरे पर वर्ड पर मिनट की स्पीड कितनी आएगी 65 पर वर्ड मिनट। लेकिन मैंने ये 2 मिनट में टाइप किए हैं तो 65/2, तो ये आ गई 32.5 वर्ड पर मिनट। ठीक है, ये होगी ग्रॉस स्पीड। पता लगा कि इस पूरे के अंदर आपके 3 या 4 वर्ड ऐसे थे जो गलत हो गए, तो गलत वर्ड कितने हैं, फॉर एग्जांपल 5 गलत हो गए। तो 65 टोटल वर्ड टाइप किए, उसमें से 5 आपके गलत हो गए। पीछे कितने बचे 60, 2 मिनट में आपने 60 वर्ड टाइप किए हैं तो आपका 30 वर्ड पर नेट वर्ड पर मिनट का आपका क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। मतलब आपने 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइप किया था। ये होता है स्पीड टेस्ट। इसके लिए जो आपकी वो स्पीड मांगते हैं उसका बताया तो मैं आपको कि इसके लिए जो स्पीड मांगते हैं वो देखो नीचे दे रखा है कि इंग्लिश के अंदर आपको 500 वर्ड्स का पैराग्राफ मिलता है और हिंदी के अंदर 400 वर्ड्स का पैराग्राफ मिलता है। ये जो वर्ड की जो लेंथ होती है फिक्स होती है, 500 का 500, 1 2 3 बस इतना ही होगा, 400 का भी 400, 1 2 3 इतना ही होगा, इससे ऊपर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो मैंने हमेशा बोलता हूँ कि 90% एक्यूरेसी तो एटलीस्ट होनी चाहिए, तो यहाँ पर 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए, तभी आपके बटन में से बटन नंबर आएगा। तो अंग्रेजी में हर 100 शब्द पर 5 अंक निर्धारित होते हैं तथा हिंदी में प्रत्येक सही 80 शब्द पर 5 अंक निर्धारित होते हैं। तो देख लो 100 है, 5 अंक मिलेंगे। तो 500 वर्ड टाइप करने के लिए कितने लगेंगे आपको 100 × 5 करोगे तो 25 नंबर पूरे हो जाएंगे। उसी प्रकार से हिंदी में 80 पे 5 है तो 8 × 5 करोगे 400 वर्ड पे 25 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको मिलेंगे पूरे के पूरे। ठीक है, अब इसके अंदर ये हो गया कि ये तो हो गया गति परीक्षण। अब अपने बात करते हैं एफिशिएंसी टेस्ट का। तो ये जो मैंने लिखा ये तो हो गया अपना गति परीक्षण। अब इसी के अंदर जैसे लेटर है, उस लेटर को अपने को सेट करना है। तो ये बात कर रहा हूँ मैं हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर। तो उसमें क्या होता है, आपको एक ऐसा लेटर दे दिया जाता है, उस लेटर के अंदर आपको उस लेटर को पूरा सेट करना पड़ता है। उसको आप लेटर को आपको मिड में करना पड़ता है, राइट में करना पड़ता है, जैसा वो होता है नॉर्मली कोर्ट के अंदर या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उस प्रकार से आपको उसको सेट करना पड़ता है। किसी की हेडिंग है तो उसके हेडिंग को आपको बोल्ड करना पड़ता है, अंडरलाइन करनी पड़ती है, तो ये सब चीज़ें सेट करनी पड़ती है। वो होता है एफिशिएंसी टेस्ट। मतलब आपको टाइप नहीं करना, जो टाइप किया है उसको सही करना है, जस्टिफाई करना पड़ता है। जस्टिफाई करने के लिए फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, इसको आप जस्टिफाई करना है तो जस्टिफाई करना पड़ता है। ऐसी चीज़ें होती है। इसके लिए वो क्वेश्चन देते हैं
कि ये क्वेश्चन आपको इस पर अप्लाई करने हैं, उसके बाद उसकी चेक करते हैं। तो ये बेसिकली हाई कोर्ट एलडीसी के अंदर यूज आता है। एलडीसी के अंदर जो पिछली बार आया था वो एक्सेल का आया था। एक्सेल सीट के अंदर आपको क्या करना होता है वो भी दिखाया था मैं, पेपर क्या आया था वो भी दिखाया था। ये सबसे पहले पेपर है, ये अपना 2013 एलडीसी वाला पेपर है। इसमें देखो सबसे पहले तो लाइन टू लाइन लाइनें आती है, ऐसे इस प्रकार से लाइन टू लाइन आती है। गौर करना, आप इसे वापस पढ़ भी लेना। इसमें ये पूरे करीबन 402 या 403 वर्ड्स हैं टोटली, आपको ज़्यादा मिलेंगे नहीं। तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो 100% होगी, तभी आपके 25 में से 25 नंबर आएंगे। तो आप ये ध्यान रखो कि जो टाइपिंग का लेवल है बड़ा अच्छा होना चाहिए आपका, एक्यूरेसी पे मेन फोकस रखो। उसके बाद इंग्लिश है, तो इंग्लिश का भी आपका 500 वर्ड्स के आसपास मिलेंगे। तो ये है आपका एक्सेल सीट जो एफिशिएंसी टेस्ट बोल रहा था। तो जैसे एलडीसी हाई कोर्ट के अंदर जैसे वर्ड में आती है, वैसे इसके अंदर अपने एक्सेल सीट के अंदर आती है। तो लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप वर्ड और एक्सेल दोनों पे प्रैक्टिस करो। एक्सेल सीट के अंदर ये तरीका इनका फिक्स है, यहाँ पर कुछ नाम दिए होते हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में उनका फिगर होते हैं। आगे जाके फिगर देखो पॉइंट्स के अंदर भी हैं, तो दोनों प्रकार से फिगर दिए होते हैं। ये फिगर आपको इस प्रकार से आपको 10 मिनट के अंदर पूरे टाइप करने हैं। नाम भी टाइप करना है इस कॉलम में, अगले कॉलम में आपको फिगर टाइप करना है। फिर यहाँ पे 2 फॉर्मूला आपको पूछे जाएंगे, जैसे जोड़ने का, एवरेज निकालने का, मिनिमम निकालने का, मैक्सिमम निकालने का। ये आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाना सबको आता है, नहीं आता तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी, जिसमें एक्सेल के फॉर्मूले पे, उसमें से आप 1 के 2 4 नहीं करीबन 20-25 फॉर्मूले दूंगा जो नॉर्मल लाइफ में अपने यूज़ होते हैं। तो आप उसमें अपने इन फॉर्मूलोज को आराम से सर्च कर सकते हैं, ताकि आपके फॉर्मूला लगाने की जो प्रैक्टिस है वो कर पाओगे। तो वो सबके लिए होगा, तो इसलिए उसमें से कोई 2 फॉर्मूले आपको पूछे जाएंगे, वो 2 फॉर्मूले आपको यहाँ पर लगाने हैं। तो ये बेसिकली होगा आपका एफिशिएंसी टेस्ट। तो समझ में आ गया कि एफिशिएंसी टेस्ट होता है बेसिकली वर्ड के अंदर, एक होता है इस प्रकार से आपका एक्सेल के अंदर। लेकिन आरएसएम एसएसबी जो बोर्ड जो एलडीसी है उसके अंदर आपका इस प्रकार से एक्सेल के अंदर ही आएगा। तो ये एक फर्स्ट पारी का पेपर था, ये सेकेंड पारी का पेपर है। ये देखो इस प्रकार से ये आ गया, उसके बाद में ये 500 वर्ड्स आ गए, उसके बाद में ये आपका एक्सेल सीट पे आ गया। तो इस प्रकार से आपका ये पेपर होगा। तो ये तो बात हुई थी इसकी कि स्पीड टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट में क्या फ़र्क है। अब इसमें मिनिमम मार्क्स कितने हैं? 9 नंबर आपके आने जरूरी हैं, अदरवाइज आप हो जाओगे फेल एग्जाम के अंदर। तो आपको 9 नंबर आएंगे तभी वो आपको पास करेंगे, चाहे आपने रिटर्न के अंदर 100 में से 100 भी नहीं लेके आ गए तो आपको वो पास नहीं करेंगे। तो आपको मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी है, टाइपिंग के अंदर 9 नंबर लाने जरूरी है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसी होती है बता देता हूँ मैं आपको, छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अपने को इसने कहा कि 100 वर्ड सही करेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो 100 वर्ड सही करेंगे तो कितने मिलेंगे? 5, यानी एक वर्ड कितने का होगा? 5/100। एक वर्ड सही किया तो वो होगा 0.05 मार्क्स का। ठीक है, तो आपने फॉर एग्जांपल इंग्लिश के अंदर आपने 450 वर्ड सही कर दिए, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 450, 22.5 नंबर आपके आ जाएंगे। इस प्रकार से कैलकुलेशन होती है नंबर की। दोबारा बताता हूँ मैं आपको, हिंदी को बता देता हूँ। अब जैसे हिंदी में 80 वर्ड्स हैं, उस पर मिलेंगे आपको 5 नंबर, तो एक वर्ड्स मिलेंगे 5/80। ये हो गया 0.0625। ये आपका एक वर्ड सही होने पे इतने मार्क्स आपको मिलेंगे। अब आपने 400 में से फॉर एग्जांपल 250 वर्ड ही टाइप किए एकदम सही, तो आपको इतने नंबर मिल जाएंगे 15.625। इतने नंबर आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो इस प्रकार से इसकी कैलकुलेशन होगी। उसमें आपको मिनिमम 9 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। 9 मार्क्स मेरे हिसाब से 180 के आसपास का फिगर होता है, जहाँ तक मुझे याद है वो मिल जाएगा आपको, उतने में आपके 9 मार्क्स आ जाएंगे। तो ये बता दिया मैंने स्पीड टेस्ट का क्या होगा, एफिशिएंसी टेस्ट क्या हो गया, मिनिमम मार्क्स कितने हो गए, कुल कितना आएगा, 500 वर्ड्स का आएगा इंग्लिश का, हिंदी में आएगा 400 वर्ड्स का, ये चेंज नहीं होगा, इतना ही रहेगा। अब बात आती है कि जो मिस्टेक्स है वो क्या क्या होगी। तो मिस्टेक्स देखो ऐसा है, एकदम जो अपने बोलते हैं ना प्रोफेशनल लेवल पे जो टाइपिंग होती है वही होगी। मतलब आपने कोई गलत अक्षर लिख दिया, गलत शब्द लिख दिया, कोई चीज़ लिखना भूल गए, ये सब क्या होगी आपके काउंट होगा। ये सब आपकी क्या होगी, एज ए मिस्टेक काउंट होगी। किसी वर्ड को आपने बार बार लिख दिया, किसी अंक को बार में लिख दिया, किसी जो कोमा को पहले लगाने से बाद में लगा दिया, कोई मात्रा 2 बार लगा दी, किसी के वर्ड के अंतराल में चेंज कर, जैसे ये लिख दिया अंग्रेजी में कैपिटल, आपने लिख दिया अंग्रेजी कैपिटल में, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कहने की मतलब मोटो ये रहेगा कि जो लिखा हुआ है आपको वैसा का वैसा लिखना है, इसमें आपको कहीं पे भी कोई चेंज नहीं करना है। दूसरी बात, आपको जैसे ये रखा है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने लगते हैं सही है लेकिन सही नहीं हो। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल और स्कूल में फ़र्क देखो, क के नीचे जो ऊ की मात्रा लगी हुई है, 2 वर्ड लगी हुई है इसलिए थोड़ा गहरा हो गया है, तो ये गलत है। और एक वर्ड लगी हुई है वो एकदम सही है, तो ये सही है। इस प्रकार से आपको जो वर्ड लिखते हैं ये गलत है, तो सही तो दिख रहे होंगे लेकिन वो एक्चुअल में होंगे गलत, तो आप उसका भी ध्यान रखना। उसके अलावा
एक बैक स्पेस का रूल ये रहता है, नॉर्मली आप कहीं पे भी जाके आप इसमें सही कर सकते हो। आपने इतना बड़ा टाइप किया, आपको लगता है कि आपका ये यथावत है जो गलत हो गया, तो आप पीछे बैक में आके यथावत को आकर सही कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि आप इस प्रकार से प्रैक्टिस ना करें। प्रैक्टिस करते हैं तो आप इस प्रकार से प्रैक्टिस करें कि आपका करंट वर्ड बैक स्पेस ही काउंट हो। जैसे करंट वर्ड बैक स्पेस मैं आपको ऐसे ल्यूक टाइपिंग प्रो सॉफ्टवेयर के अंदर मैं यूज करता हूँ मेरा, जिसके अंदर बता रखा है मैंने आपको। जैसे आर्टिकल लिया, कोई आर्टिकल लिखते, इसमें क्या मैंने सोमन गरीब, अब देखो मैं पीछे कर रहा हूँ, बस यहीं तक हो रहा है, अब पीछे नहीं हो रहा। तो आप ये प्रैक्टिस करिए, मतलब आप करंट जो वर्ड है उसी को डिलीट कर सकते हो, वहाँ तक प्रैक्टिस करिए और ये ही सबसे बढ़िया रहेगा। इस प्रकार का आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके एग्जाम आपको बहुत ईजी लगेगा। और अगर आपने यहीं पर कहीं पर भी जाके प्रैक्टिस करने की कोशिश कर ली तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। हालांकि इसमें मैं काम कर रहा हूँ और ये कुछ बहुत जल्दी आपको मैं दे भी दूंगा। ये देखो मैंने इसमें इंग्लिश के अंदर भी तैयार कर दिया, इनेबल बैक स्पेस फॉर LDC एग्जाम। तो मैं LDC एग्जाम पे काम कर रहा हूँ, बैक स्पेस आप यूज कर सकते हो, लेकिन वो मैंने इसको ऑप्शनल रखा है ताकि आप जब भी इसको यूज करना चाहो तो इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरे जो ऑनलाइन टेस्ट है वो भी मैं अभी इसके सेपरेट बना रहा हूँ। मैंने लगभग ऑनलाइन टेस्ट तैयार कर लिए हैं जो LDC के लिए है, तो वो आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हो और वो सारा उसी हिसाब से मिलेगा जैसा एग्जाम में आपको आएगा। तो कहने मतलब बैक स्पेस जो आप यूज कर रहे हो, बैक स्पेस आप वही यूज करो जो करंट वर्ड बैक स्पेस का मेथड आपको मैंने बताया था, अदरवाइज दूसरा मेथड आप यूज मत करना। तो ये है जो मिस्टेक्स आने वाली वो बताई मैंने आपको, क्या क्या मिस्टेक्स आएगी। बाकी आपका इसमें एफिशिएंसी टेस्ट को बता दिया। कीबोर्ड का लेआउट वही रहेगा जो IA के अंदर बेसिकली होता है या दूसरे एग्जाम के अंदर होता है। डेवली 010 फॉन्ट होगा। जो कृतिदेव पे तैयारी कर रहे हैं वो कन्फ्यूज मत हैं, दोनों एक ही चीज़ है। उसके अलावा कीबोर्ड आपका देख लो, स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, किसी भी कीबोर्ड से तैयारी करो, लेकिन मैं आपको एडवाइस करता हूँ 2-3 कीबोर्ड चेंज करके प्रैक्टिस करना, क्योंकि कौन से स्कूल में कहाँ पे कौन सा कीबोर्ड मिले आपको पता नहीं रहेगा, इसलिए एक कीबोर्ड लेके मत बैठना, कीबोर्ड 2-3 चेंज कर देना। जो बढ़िया कीबोर्ड है उसकी मैं लिस्ट है जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो, परचेज कर सकते हो। ठीक है, और ये बेसिकली इसके बारे में था सारा कि टाइपिंग का किस हिसाब से रहेगा। अब इसमें मेन जो चीज़ एक चीज़ बाकी रही है, ये सर आप कर लोगे। टाइपिंग की प्रैक्टिस कैसे करोगे आपको पता भी है कि आपको टाइपिंग के जो प्रैक्टिस करने के लिए जो आपके जो एक्सरसाइज है स्टार्टिंग की, वो सारी ये जो देखो 1 2 3 ये जो सारी एक्सरसाइज है रोज़ किया करो, इनको 2-2 मिनट रोज़ किया करो। कभी भी ऐसा दिन नहीं हो जिस दिन आप ये प्रैक्टिस नहीं करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 18 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, जिनके पास लो टाइपिंग प्रो सॉफ्टवेयर है वो एटलीस्ट 2-2 मिनट 18 एक्सरसाइज को जरूर करे। तो 36 मिनट तो ये एक्सरसाइज आपको करनी ही है। 1-1 मिनट करो, 2 मिनट नहीं हो सकता तो अच्छी टाइपिंग हो तो 1 मिनट तो करो। ऐसा नहीं है कि आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी है और आप इसे छोड़ रहे हो, एटलीस्ट 1 मिनट तो आप किया करो। उसके बाद ये आर्टिकल्स पे जाओ और ये आर्टिकल करो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा इसका कोई दूसरा तोड़ नहीं है जो आपको एक जन्म गुट्टी पिलाकर आपको इसको सारा आप तैयारी कर लोगे, ऐसा नहीं है। इसको रोज़ की आपको 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस मांगेगा, तो आपको अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये रिजल्ट कभी भी आ सकता है। और नो डाउट अभी एग्ज़ाम नहीं होगा इसका, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, एग्ज़ाम हो भी सकता है। परमिशन मिल गई गवर्नमेंट से, इलेक्शन बोर्ड से, तो एग्ज़ाम भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ आप अपनी तैयारी पूरी रखें, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब बात आइए नेक्स्ट, एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली है वो है कि आप जब इसके अंदर तैयारी करते हो एक्सेल में, तो मेन जो चीज़ होती है ये वाली चीज़ देखो, ये जो आप न्यूमेरिक चीज़ जो टाइप करते हो ये टाइप करना है। ये टाइप क्या है, लोग अक्सर देखता हूँ मैं आपसे तो क्या करते हैं, न्यूमेरिक पैड पे 1 उंगली से टाइपिंग करते हैं, 2 उंगली से टाइपिंग करते हैं। ये इस प्रकार से टाइपिंग नहीं होती है, इसका भी एक तरीका होता है, तभी ये फास्ट टाइपिंग होती है। अदरवाइज 10 मिनट में आप इतना टाइप नहीं कर पाओगे किसी भी कंडीशन में। तो फास्ट टाइपिंग कैसी होती है वो इस वीडियो में मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि न्यूमेरिक टाइपिंग कैसे सीखते हैं और कैसे उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेरा जो सॉफ्टवेयर है ल्यूक टाइपिंग प्रो, उसके अंदर मैं डाल दिया है एक प्रैक्टिस सेट, जिसके अंदर आप एक एटलीस्ट 2-3 डाल दिए, जिसके अंदर आप न्यूमेरिक टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छी तरीके से। तो ये इस प्रकार से सारा है, तो उसका मैं वीडियो नेक्स्ट में अपलोड कर दूंगा। तो ये अपने ने स्टार्ट किया है आज, जिनके अगर क्लियर नहीं था कि किस प्रकार से टाइपिंग का पेपर आएगा, तो इस प्रकार से टाइपिंग का पेपर आएगा। ये पुराना पेपर मैंने दे रखा है आपका, आप इसे चेक भी कर सकते हो। आपको कोई डाउट है तो आप मेरी मेल ID technogurumit@gmail.com पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। देखते रहे टेक्नोगुरु अमित, जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।